मात्रा के दुखों को, जो दुख उन्होंने अनुभव किया और संसार के लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन वो सभी के दुख को अपना दुख समझ के वो ढूंढना चाहते हैं कि सभी संसार के जीव मेरे जैसे या मैं सभी जैसा ही दुखी हूँ, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो वो जो खोज, असत्य की खोज और दुख का अनुभव, अभी इस बात को भी हमने अपने जीवन में लगा के देखना चाहिए कि उनका जो गृह त्याग जो था, दो पहलुओं पे था, दो मुद्दे पे था, दो बातों पे था। एक बात ये थी कि उनको दुख का पूरी तरह से अनुभव हो गया था कि ये सभी जो बातें मेरे आसपास में जिसको मैं सुख मानता था, मेरे पत्नी को, बच्चे को, धन को, पद को, मेरे शरीर की सुंदरता को, वो दुख है। उसी दुख के अनुभव पे दूसरा पहलू उनके मन में निर्माण हुआ कि इस दुख के कारण को मुझे खोजना है। हाँ, इस दुख के कारण को मुझे खोजना है, वो दूसरा पहलू हो गया। वो वहाँ पे रुक नहीं गए। अगर हम रुक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी हमें दुख का एहसास नहीं हुआ है जो सिद्धार्थ को हुआ था। तो दुख के एहसास के साथ जब हम सत्य को खोजते हैं, तो वो सही मायने में गृहत्याग होता है। और उसी गृहत्याग को भंते संरक्षित जी ने ये कहा है कि जीवन की पुनर्रचना करना मतलब गृहत्याग करना। अभी जीवन की पुनर्रचना मतलब वही बात है कि जो हम पहले जिस बात को आदर्श मानते थे, उसमें पुनर्रचना करना। उस आदर्श के स्थान पे बुद्ध धम्म संघ के आदर्श को स्थापित करना। जो आदर्श हमारा एक ऐसा आदर्श था कि जो अनित्य है, जो असंतुष्ट देने वाला है, जो पूर्ण समाधान देने वाला नहीं है, ऐसे को हम जब आदर्श मानते थे, उसकी पुनर्रचना करना मतलब गृहत्याग करना। भले हमने चिवर लिया है, नहीं लिया है, या पत्नी को छोड़ा है, या पत्नी ने पति को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, ये पारंपरिक रूप में जो गृहत्याग की परिभाषा आई है, उस परिभाषा को ही भंते संरक्षित जी ने बदल दिया। क्योंकि उस गृहत्याग के परिभाषा से लोग घबराते हैं घर छोड़ने के लिए, और उसी के कारण सिद्धार्थ को बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अपने पत्नी को छोड़ के गया, बच्चों को छोड़ के गए, वो उन्होंने अपने परिवार के लिए अच्छा नहीं किया। तो उन व्यक्ति का सोचना सही है कि जो परिवार को ही सुख मानते हैं, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो देखेगा कि उनका गृह त्याग उसके लिए नहीं है जिस प्रकार से अन्य लोग समझते हैं। वो संसार के सभी दुखों को दूर करने के लिए उनका गृह त्याग था कि जो वो ढूंढना चाहते थे, क्योंकि तब तक किसी ने भी ढूंढा नहीं था कि उसका सही कारण क्या है और किस प्रकार से दुख से मुक्त होकर जिया जा सकता है। तो वो गृह त्याग भी हमारे लिए, जिसे हम दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं, परिणाम कारक शरण गमन, या परिणाम कारक शरण गमन से सत्य शरण गमन की तरफ जाना। ये यही प्रक्रिया है जो भंते ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा है कि अगर हमें सत्य शरण गमन की तरफ जाना है, जहाँ पे बुद्ध का अनुयायी जाता है, तो उसके पहले कुछ तो भी परिणाम हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी तो जाके हम वो छोड़ेंगे। अगर बुद्ध धम्म संघ का अगर हमारे पारिवारिक जीवन में ही परिणाम नहीं हो रहा है, पारिवारिक जीवन के जो हमारे आदर्श है वो ही हम रूपांतरित नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, वो छूट ही नहीं रहे, तो फिर हम सत्य शरण गमन की तरफ डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। और वैसे भी 5-2500 साल के बाद में इसमें इतना गैप हो गया, इतनी मतलब उसमें संस्कृति आ गई कि सिर्फ चिवर धारण करने वाले को ही ऐसा देखा जाता है कि वही बुद्ध का सच्चा अनुयायी है। बाकी तो सिर्फ दान और पुण्य करने वाले ही उपासक है, वो अरहंत श्रोतापन्न हो ही नहीं सकते। बुद्ध के समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन परंपराओं ने ऐसे कुछ ढेर लगा दिए, या बातों को छुपा दिया, छुपती गई, और हम भी उपासक होने के नाते हमने भी जिम्मेदारी छोड़ दी कि भाई वो तो जिम्मेदारी तो भिक्षु भिक्षुनी की है,
वो श्रोतापन्न होंगे तो हमें कुछ आशीर्वाद दे के हमें भी उधर लेके जाएंगे। हाँ, तो वो सभी बौद्ध परंपरा में कहीं ना कहीं आजकल लोग प्रश्न कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो वहाँ पे बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर भंते ने जब उस समय श्रीलंका में देखा, म्यांमार में देखा, या जहाँ जहाँ पे भी भंते शंकर जी विजिट के लिए गए, उन्होंने अध्ययन किया, तो उनको वही दिखाई दिया कि इसी प्रकार से लोग बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो वो करने से हमारी कितनी बड़ी हानि है, क्योंकि भिक्षु बनने वाला जो समाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10% है, 100 में से 10 लोग। किसी भी देश में या किसी भी जगह में अगर हम देखते हैं तो 10% के अलावा 90% उपासक उपासिका आपके मेरे जैसे ही है, जो चिवर धारण नहीं कर रहे हैं या गृहस्थी जीवन में रह के ही बुद्ध की शिक्षा का आचरण कर रहे हैं। इस जगह पे बनते संरक्षित जी ने जो परिणाम कारक शरण गमन दे के हमें सचेत किया कि हम अगर सच्चे शरण गमन की तरफ जाना है तो हमने अपने जीवन की पुनर्रचना करनी चाहिए, उद्देश्य को पुनर्स्थापित करना चाहिए, उद्देश्य को, आदर्श को बदलना चाहिए। और वही बदलाव जो है हमें परिणाम कारक शरण गमन, जहाँ पे बुद्ध धम्म संघ केंद्र में आता है, और जो हमारा वैवाहिक सांसारिक जीवन है या जीवन शैली है वो सेकेंडरी सर्कल में चली जाती है, वही गृह त्याग है। बुद्ध के सिद्धार्थ के जीवन में उस समय का गृह त्याग उनका खुद का दुख का अनुभव था, और सत्य को ढूंढने की जो अभिलाषा थी वो उनके लिए महाअभिनिष्क्रमण था। उसी के आधार पे वो अलग अलग शिक्षक के पास जाते हैं, उस समय की जो भी शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं, और वहाँ पे पारंगत होके वो जानते हैं कि ये अपूर्ण है। जैसे जैसे उनको हर शिक्षा का अनुभव होता है कि ये पूर्ण नहीं है, कि जो उनके मूल कारण को समझ सके या उनके मूल दुख को पूरी तरह से मुक्त कर सके, और ऐसे अनेक पद्धतियों को अपना के फिर वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये मध्यम मार्ग ही एक प्रकार की बुद्ध की नई खोज है। शाश्वत और जो उच्छेदवाद है या भौतिकवाद और शरीर को कष्ट देने का जो मार्ग उस समय था, और आज भी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी पहलुओं में उसी मार्ग पे हम अनुसरण करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं, और इसलिए हम दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि हमारा असंतुलित मार्ग है, ये मध्यम मार्ग नहीं है, तो जब जब हमें मध्यम मार्ग नहीं होने का एहसास होता है वैसे वैसे हम मध्यम मार्ग की तरफ आने लगते हैं। फिर वो शील का आचरण हो, ध्यान शील में भी हमें मध्यम मार्ग से आचरण करना है, ध्यान में भी हमें मध्यम मार्ग से आचरण करना है, समाधि में भी हमें मध्यम मार्ग से आचरण करना है। अगर शील पालन कर रहे हैं लेकिन वो पकड़ के रख के आप कर रहे हैं कि ये मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मतलब आप शाश्वतवाद को पकड़े हुए शील का पालन कर रहे हैं। अगर उच्छेदवाद मतलब अरे जाने दो, शील का पालन करे या ना करे, हाँ, विपश्यना कर लो मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा महीने में 2 महीने में, तो वो उच्छेदवाद है। तो शील का जो शाश्वतवाद, उच्छेदवाद, दोनों को देखते हुए मध्यम क्या है ना, मध्यम पालनशील का क्या है, ध्यान का क्या है, और प्रज्ञा का क्या है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बुद्ध के पूरे जब वो बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और देखते हैं कि कोई मधुर संगीत बजाने वाला व्यक्ति जो है जब अपने उसको तारों को ढीला रखता है तो संगीत बेसुरा आता है, और टाइट रखता है तो तार टूट जाती है, वहाँ से संगीत ही नहीं आता है। तो यही जो इंस्ट्रूमेंट है जो सुनते हैं और देखते हैं, उसी से उनका मध्यम मार्ग शुरू हो जाता है। तो वो भी अपने मन में देखते हैं कि जब मैं मन को ऐसा देखता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा देखता हूँ तो ऐसा होता है, और जब मैं दोनों को भी संतुलित करता हूँ, दोनों को भी मैं त्याग देता हूँ, और जो कुछ भी रहता है वो मध्यम रहता है। जब मैं अंतों को छोड़ देता हूँ या अंतों को मैं त्याग देता हूँ, फिर वो शरीर के इंद्रियों के प्रति ज़्यादा आसक्त होना, मतलब उसमें से उतना ही लेना जितना ज़रूरी है,
ज़्यादा आसक्त होना मतलब वो आसक्ति है। और शरीर को ज़्यादा कष्ट देना मतलब बिल्कुल कष्ट देना ऐसा नहीं है, या बिल्कुल कष्ट नहीं देना ऐसा नहीं है। हाँ, ज़्यादा कष्ट देना वो भी एक एक्सट्रीम है। तो शरीर और मन का जो तालमेल जो है, या उस समय जो भी मध्यम मार्ग का जो बुद्ध ने खोज करके, जैसे वो मारों पे जो विजय प्राप्त करने का जो प्रसंग हमें सुनने में पढ़ने में आता है, वो यही मध्यम मार्ग के कारण ही उनका जो मार्ग का विजय जो है वो प्राप्त करते हैं। हुँ? क्योंकि वो जान लेते हैं कि मन की शांति से जब हम देखते हैं तो कामछंद भी अनित्य दिखता है, और जहाँ पे अनित्यता आता है वहाँ पे मुक्ति आ जाती है। हाँ? जिस अनित्यता के मार्ग को अ, बिन मारे ही वो हार जाता है। उसको मारने की ही जरूरत नहीं है। वो सूक्ष्म जो अनुभव जो है वही उनके मार्ग विजय का कारण है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। हम्म? और उसी को पारमिता भी कहते हैं। पारमिता का अर्थ ये होता है कि संतुलित आचरण करते हुए, है ना, उस पूर्णता को प्राप्त करना। पूर्णता तभी आती है, आप देखिए फूल पूर्ण कब खिलता है, जब उसका संतुलित विकास होता है, वही फूल पूरा खिलता है। और जिस फूल का अगर संतुलित, अगर उसको आहार नहीं मिल रहा है या उसको प्रॉपर परिस्थिति नहीं मिल रही है, तो फूल पूरा नहीं खिलता है। पूरा खुलने का मतलब ही, पूरी विकसित होने का मतलब ही पारमिता है। पूरे विकसित खिलने का कारण ही मध्यम मार्ग है, संतुलित अवस्था है। और उस अवस्था में जब प्रज्ञा रहती है तो पूरी तरह से खिल जाता है। प्रज्ञा के कारण ही पारमिता पूर्ण होती है। अगर दान में, अगर हमारे पास में प्रज्ञा नहीं है, सिर्फ दान कर रहे हैं और उसमें छोड़ने का भाव नहीं है, तो वो दान पारमिता नहीं होती है, वो दान का आचरण होता है। लेकिन दान पारमिता, अगर हम पारमिता को पढ़ते तो उसमें उदाहरण ऐसा दिया है कि जैसे हाथ से पानी जमीन पे आता है और वो पानी वापस नहीं आता है। जब पानी हाथ से आप छोड़ते हैं और जमीन पे आ जाता है, तो वो पानी आप वापस नहीं ले सकते, वो पारमिता है। तो वैसा आचरण करना मतलब वो संपूर्ण आचरण करना है। लेकिन अगर ऐसा भाव रहता है कि उसकी अपेक्षा का भाव रहता है, तो वो सिर्फ दान का व्यवहार हो सकता है, वो पारमिता नहीं हो सकती। तो पारमिता के कारण ही जो उनकी पारमिता का जो शुद्धता जो थी, उसी के कारण वो मार्ग को हरा सके। और मार्ग की जो सूक्ष्मता जो है, जो उसका होने का एहसास है, वो प्रज्ञा के पारमिता से पूरी तरह से वो विलीन हो जाता है। वो मार जो है वो फूलों में परिवर्तित हो जाता है। हमने देखा है कि जैसा मार शस्त्र बेचता है, तो दिखने में तो शस्त्र होता है, लेकिन जैसे बुद्ध के पास में आता है, बुद्ध के प्रलय में वो फूल बन के गिरता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये नेचर है। ये अनित्यता का भाव है। जैसा द्वेष आता है, और द्वेष को जैसा आप अनित्य देखते हैं, तो वहाँ पे मैत्री आ ही जाएगी, क्योंकि दूसरा पर्याय नहीं है। उस मैत्री को बदलने के सिवा पर्याय नहीं है। वो फूल बन के ही गिरेगा जब हम द्वेष को अनित्यता से देखते हैं। तो वो कोई चमत्कार नहीं है, वो एक प्रकार से मन के विकारों का विजय है कि जो बुद्ध ने इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन विजय प्राप्त करके वो ज्ञान को प्राप्त हुए। और जो ज्ञान हमें बताया जाता है कि 3 प्रकार के ज्ञान से वो लाभान्वित हुए थे, जिसमें वो स्वयं के पूर्व जन्म का उन्हें बोध हुआ कि उनके पूर्व कर्म में किस प्रकार के कहाँ पे जन्म लेके उन्होंने पारमिता को पूर्ण किया है। तो एक प्रकार से उनके मन के सामने वो पूरा चित्र जो है वो एक के बाद एक के बाद एक आने लगा, और वो दर्शन करते गए कि उनके पूर्व कर्म में कितनी शुद्धता थी और किस प्रकार से उन्होंने आचरण किया था। दूसरे ज्ञान में वो संसार के सभी जीवों का, मनुष्य प्राणियों का वो दर्शन करते हैं कि वो भी कैसे अपने कर्म के कैसे गति को प्राप्त होते हैं, अच्छी या बुरी। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान है। और तीसरे प्रकार का ज्ञान उनको प्रतीत्य समुत्पाद का होता है कि मेरा और इस संसार का चक्र कैसे चलता है, कौन चलाता है। उसके पहले तक ईश्वर के नाम पे जाना जाता था, ब्रह्मा के नाम पे या
किसी परम शक्ति के नाम पे बुद्ध ने सभी को ढूंढा। कहाँ पे है ब्रह्मा, कहाँ पे है ईश्वर, कहाँ पे है सब कुछ। देखते 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 सब कुछ टूटते गया, सब कुछ बिखरते गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो कुछ भी दिखाई दिया प्रत्यक्ष समुपपाद दिखाई दिया। हर एक घटना, हर एक परिस्थिति, फिर वो संसार की हो या निर्वाण की हो, वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। कार्य कारण भाव से उत्पन्न होता है और उसी भाव से उसका लय होता है जब उसको हम प्रज्ञा से देखते हैं। तो दोनों परिस्थितियाँ बुद्ध को पूरी तरह से दिखने लगी और उसी का नाम संबोधि है, उसी का नाम परम ज्ञान है कि बुद्ध ने जान लिया कि वो इतने जन्मों से किसके कारण, तृष्णा के कारण बार बार वो घर बनाते थे और इस भव संसार में वो बार बार वापस आते थे। और उन्हें जान लिया कि उसका जो स्वभाव है वो अनित्य है। हाँ, उसका मूल स्वभाव अनित्य है। और जैसे अनित्य करके उसने तृष्णा को प्रज्ञा से देखा तो वहाँ से उनकी विमुक्ति का जो अनुभव है, जिसे हम विकार से मुक्त होने का, निर्वाण प्राप्त होने का या संबोधि का जो सुख है, जो हमें बताया जाता है कि 7 सप्ताह तक उस सुख को उन्होंने अलग अलग वृक्ष के नीचे 7-7 सप्ताह तक, 7-7 दिन तक, 7 सप्ताह उन्होंने उसका अनुभव किया कि वो परम सुख कितना श्रेष्ठ है। तो यही बुद्ध की संबोधि है जिसमें उन्होंने सही अर्थ में जिस उद्देश्य के कारण उन्होंने गृह त्याग किया था, जो सत्य, जो दुख का कारण था, वो उन्होंने जान लिया और दुख के मुक्ति होने का अनुभव और उसका मार्ग उन्होंने जान लिया। और उसी के अनुभव के आधार पर उन्होंने जो पहली जो शिक्षा बुद्ध गया से सारनाथ में आके 5 भिक्षुओं को दी, उसी को प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन या 4 आर्य सत्य का उपदेश के नाम से हम सभी जानते हैं। वहाँ से लेके उनका दूसरा आखिरी पड़ाव शुरू होता है जो 45 साल तक निरंतर सारनाथ से लेके कुशीनगर तक जो उनका 45 साल का जो ऊर्जात्मक जो प्रवास है, जिसे हम एनर्जेटिक कृति कहते हैं, ऊर्जात्मक कार्य कहते हैं, जो निरंतर उन्होंने एक ही काम किया कि लोगों को दुखों से मुक्त करने का, मुक्ति दिलाने का, मुक्ति का मार्ग दिलाने का। और 45 साल के बाद उनके उम्र के 80वें वर्ष में कुशीनगर में आज ही के दिन, जिसे हम वैशाख पूनम कहते हैं, उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और उस महापरिनिर्वाण में भी उसी ध्यान की अनुभूति से उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। जिस प्रकार से ध्यान से उन्होंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ध्यान से जैसा उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, मन को सभी क्लेशों से मुक्त किया, और उसी ध्यान के माध्यम से जब उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हो रहा था, तो 2 प्रकार से लोग बुद्ध के महापरिनिर्वाण को देख रहे थे। जो सामान्य लोग थे, जो जिसके पास में दिव्य चक्षु नहीं थे, वो बुद्ध के शरीर के मृत्यु को देख रहे थे। लेकिन उसमें जो अनिरुद्ध नाम का भिक्षु जो थे, उनके पास में दिव्य चक्षु थे। बुद्ध के उस चेतना को देख रहे थे कि कौन से समय में बुद्ध कौन से ध्यान की अवस्था में आके, चौथे ध्यान की अवस्था में आके उनकी जो चेतना थी, किस प्रकार से शरीर को छोड़ के अनासक्त होके वो किस प्रकार से विलीन हो जाती है और उनका महापरिनिर्वाण होता है। और उसका दर्शन जो है अनिरुद्ध सभी भिक्षुओं को बताते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अगर हम तीनों घटनाओं को देखते हैं कि बुद्ध के बुद्धत्व के बाद उन्होंने कुछ काम किया है, वही काम जब भी हमें धम्म से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो हमने भी अपने जीवन के पूरे सामर्थ्य को लगा के धम्म की शिक्षा को लोगों के बीच में हमने बताने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। जितनी हमारी ज्ञान की क्षमता है, आचरण की क्षमता है, उस क्षमता के आधार पे हमें बताते रहना है, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए कभी भी आ सकता है। बुद्ध तो जानते थे कि उनका मृत्यु 3 महीने बाद में आने वाला है। हमारे पास में तो वो अभी ज्ञान नहीं है,
लेकिन मृत्यु आएगा, आता है। हमने अनेकों बार लोगों को मरते हुए मृत्यु समय देखा है। तो हमें भी लोग ऐसे ही देखने वाले हैं कि जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारे पास समय है, जो धम्म के शिक्षा को देने का, जिसे हम धम्म दान श्रेष्ठ दान कहते हैं, तो धम्म के दान को हमने अधिक से अधिक लोगों को देकर हमारे जीवन का जो तीसरा घटना जो बुद्ध के साथ में जुड़ी हुई है, उस घटना का भी हम अपने जीवन के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अंतिम अ, बाबा साहब के दो बातों को करके मैं अपनी बात पूर्ण करना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म जो है हमें 3 प्रकार से लाभ देता है। तो तीनों लाभों को हमने उपभोग करना चाहिए जब हम बौद्ध होते हैं या बौद्ध होने का हम आचरण करते हैं। तो पहला लाभ हमें मिलता है कि हमारी आर्थिक उन्नति होती है, कि जो उन्नति का हम लाभ ले रहे हैं। दूसरा लाभ है कि सामाजिक उन्नति होती है। तो सामाजिक सुख भी हमें मिल रहा है कि हम लोगों के बीच में सम्मान पूर्वक रहते हैं और सम्मान के साथ हम लोगों को समानता से रखने का और जीने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तीसरे प्रकार का जो लाभ बाबा साहब बताते हैं वो आध्यात्मिक लाभ है। तो आध्यात्मिक लाभ ही धम्म दान पे आधारित है कि आध्यात्मिक लाभ आपको, मुझे और किसी को तभी मिल सकता है कि जब हम धम्म के प्रति आचरण करके हम लोगों को धम्म बताएं। भले वो छोटा हो बड़ा हो, वो महत्व का नहीं है, लेकिन जब हम आचरण करते हैं और लोगों को बताते हैं तो इसी से ही सबसे बड़ा लाभ हमें भी हो सकता है और हमारे आसपास के जो भी परिवार के, समाज के लोग हैं, उनको भी धम्म का लाभ हो सकता है। यही सबसे बड़ा लाभ बाबा साहब भी बताते हैं। तो बुद्ध के इन तीनों घटनाओं में और बाबा साहब ने जो 3 लाभ बताए हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा साहब भी हमें बुद्ध के उसी मार्ग पे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। जो बाबा साहब की शिक्षा भी हमें उसी मार्ग पे ले जाने के लिए मदद करती है। तो मैं जो बात बताने का प्रयास किया हूँ और आप लोग सुन पाए हैं, और इस त्रिविध बुद्ध जयंती की जो 3 घटनाएं हैं, ये आपके मेरे हम सभी मनुष्य जीवन के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन जब उसको, उस घटना को उस अर्थ से जब हम देखेंगे या देखते हैं, तभी जाके इन घटनाओं का हमारे जीवन के साथ संबंध हम प्रस्थापित कर सकते हैं। अन्यथा हमें ऐसा लगता है कि ये तो बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई घटना है, हमें तो सिर्फ समझना है या याद रखना है कि बुद्ध का इन घटनाओं के साथ संबंध है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और हम सभी बौद्धों को ऐसा लगता ही है, अगर हम उस उद्देश्य से देखते हैं कि बुद्ध जो बाहर, जिस सिद्धार्थ बुद्ध को हम देखते हैं और शरण जाते हैं बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध को, तो उसी समय हम हमारे भीतर भी जो बुद्ध होने की क्षमता है उसको भी हम शरण जाते हैं। अगर भीतर की क्षमता को शरण नहीं जाए, सिर्फ तथागत बुद्ध के बाहर के बुद्ध को शरण जाते हैं, तो निश्चित ही है कहीं न कहीं हम अपने आप को अपूर्ण या गुमराह करने के तौर पे हम शरण जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम सही शरण करें, बुद्ध धम्म संघ के बाहर की प्रतीकों को भी शरण करें, लेकिन साथ साथ में हमारे भीतर जो होने की क्षमता है उसे भी शरण जाकर सही अर्थ में बुद्ध होने का हमें संकल्प करना है, प्रयास करना है। बहुत बहुत साधुवाद आपके बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी बात 1 मिनट के पहले पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नितिश नहीं,
पहले इसमें उनको खुद की स्मृति हुई, ठीक है। और दूसरा जो दर्शन है उसको दिव्य दिव्य ज्ञान कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। पहले के इसमें जो चक्षु जो है वो स्वयं के जीवन के ज्ञान के लिए है ना। दूसरा जो ज्ञान है वो दिव्य चक्षु से पूरे संसार को देखने का उनका अनुभव है। और तीसरा जो चक्षु है प्रज्ञा चक्षु है, कि मतलब ये दोनों अस्तित्व जो है, संसार दो दो चीज़ों से बना है ना, एक मैं और सभी संसार और मैं। तो दोनों चक्र जो है व्यक्ति और समाज का चक्र कैसे चलता है, उसके भीतर क्या मैकेनिज्म है, उसको जानने का नाम प्रतीत्य समुत्पाद है। वैसे तो आप जो कह रहे हैं तो प्रतीत्य समुत्पाद में दोनों चीज़ आ जाती है, स्वयं को देखना भी प्रतीत्य समुत्पाद है, संसार को देखना भी प्रतीत्य समुत्पाद है, ठीक है। लेकिन उनके ज्ञान का जो स्तर जो था, जो उन्होंने अलग अलग करके बाद में उन्होंने एक समग्र रूप में देखा प्रज्ञा से, ठीक है। तो प्रज्ञा से जब देखा तो सब कुछ उसमें आ गया, लेकिन एक एक ज्ञान का भी उनको अनुभव हुआ, वो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है कि प्रातकाल में उनको ये हुआ, फिर दूसरे प्रात में उनको ये हुआ, तीसरे प्रात में ये हुआ। तो ये जो बताने का और जो उनके ज्ञान का जो स्तर जो है, हाँ, कि किस प्रकार से उन्होंने स्वयं के अस्तित्व को देखा, संसार के अस्तित्व को देखा, और पूरे तीसरे ज्ञान में ये पूरा अस्तित्व कैसे चलता है, किस आधार पे चलता है, व्यक्ति का और समाज का, संसार का। तो उनको पता चला कि सब कुछ प्रतीत्य समुत्पाद के कारण चलता है। और वही जो 12 कड़िया है या प्रतीत्य समुत्पाद जो है, वो पूरे उनके चक्षु के सामने प्रकट होने लगा कि ये सब कुछ मेरा होना, ठीक है। मैं भी जो अनेकों जन्मों तक जो जन्म लिया हो, या संसार को भी मैं देख पा रहा हूँ कि संसार भी इसी चक्र में चल रहा है, तो उसका मूल आधार क्या है, मूल नियम क्या है, मूल तत्व क्या है। तो कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। तो उसके पूरे दर्शन को ही संपूर्ण ज्ञान या संबोधि कहते हैं। और उसी के आधार पे उन्होंने 4 आर्य सत्य में उसको बाद में अभिव्यक्त किया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और मुक्ति क्या है, और निरोध या मुक्ति का मार्ग क्या है। इसी प्रतीत्य समुत्पाद की वो व्याख्या है। एक उनका अनुभव है, दूसरा उपदेश है। जो अनुभव हुआ वही उपदेश के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया, जिसको हम बुद्ध का पहला उपदेश हो या आखिरी उपदेश, इसी के आधार पे है जो उनको ज्ञान हुआ। ठीक है उदयवीर जी। हाँ बोलिए। किसका किसका पुनर्जन्म? बुद्ध का पुनर्जन्म है? पूर्व जन्म बताया, पुनर्जन्म का बताया मैंने? उनका पूर्व जन्म, हाँ, तो अभी बुद्ध से जाके पूछना पड़ेगा। क्योंकि वो तो बुद्ध का पूर्व जन्म है, मेरा होता तो मैं बता देता। कैसे समझ में आता था, कैसे समझ में आता है? अभी आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुबह जो खाया है, ठीक है, खाना जो आपने सुबह खाया है, अगर मैं आपको पूछूं कि आपने क्या खाया है अभी, तो आप बताओगे? नहीं नहीं, अभी मैंने पूछा तब आप तुरंत बताओगे क्या, हाँ या ना? चलो ठीक है। कल का खाया हुआ बताओगे तुरंत? कब पिछले संडे को खाया वो बता सकते हैं तुरंत? नहीं बताओगे ना?
हाँ, अभी चलो, अभी पिछले संडे का आपने क्या खाया आपको पता नहीं, तुरंत पता नहीं, अभी मैंने पूछा। अभी दूसरा प्रयोग करिए कि आप शांत बैठिए। अभी मैंने तुरंत पूछा, आपने नहीं बताया, ठीक है। अभी आप शांत बैठिए और धीरे 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 दिन को और कुछ परिस्थितियों को याद करिए, स्मृति को स्पष्ट करिए। स्मृति को स्पष्ट करते करते आप पिछले संडे को जाओगे और उस स्मृति को आप वापस लाओगे कि यस, मैंने ये खाया था। हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं? अरे, अरे, क्यों नहीं याद आएगा? मैंने क्या कहा कि आप मन को शांत करते करते अगर आप जानना चाहोगे तो आप जान पाओगे कि नहीं, ये मेरा सवाल है। चलो, आपने बचपन में कुछ घटना आपको याद नहीं आती है, तो ये कहाँ से याद आती है मुझे बताओ। मुझे तो अचंभा लगता है, मुझे तो याद नहीं आती, आपको कहाँ से याद आ गई? हाँ, तो याद आते हैं, याद आती है ना। तो याद आती है, इसका मतलब क्या है कि आप उस घटनाओं से स्पष्ट है, तभी तो याद आती है। मुझे याद नहीं आती है। अगर आपको याद आ रही है तो क्यों याद आ रही, उसको पूछिए। अगर आपको याद आ रही है, इसका मतलब यह है कि आप उस स्मृति को स्पष्टता से देख रहे हैं। सीधी सी बात है ना। तो अगर आप अपनी स्मृति को, बचपन की घटना को देख सकते हैं, तो एक जो योगी है, एक विद्वान है, एक मन को पूरी तरह से एकाग्र शांत करने वाला मन है, वो क्या नहीं देख सकता है? बताइए। देख सकता है ना। हाँ, अगर आप देख सकते हैं तो उनके पास तो जो मन, शांत मन है, वो तो हमसे भी शुद्ध मन है ना बुद्ध के पास। हाँ, जब उन्होंने मार को विजय प्राप्त करके जब मन को देखा होगा, वो मन तो बहुत शुद्ध होगा ना। क्या लगता है? कितना एकाग्र होगा, कितना पावरफुल होगा। वो हर चीज उनके आमने सामने ऐसी प्रकट होती होगी कि यस, ये मैंने किया है। बुरा किया है तो बुरा परिणाम मिला है, अच्छा किया है तो अच्छा परिणाम मिला है। तो मुझे कौन रोक सकता है? ये मार की का ताकत क्या है जो अनित्य है, जो मुझे रोके? जब मैंने जिम्मेदारी ले ली है कि ये मैंने किया है, तो कौन रोकेगा आपको, बताओ। हाँ, वकील भी रोक नहीं सकता है, जज भी रोक नहीं सकता। आप बोला मैंने खून किया, किया, सजा दे दो, खत्म। वो तो सजा ही देने वाला है, उससे आगे क्या करेगा? आपने तो जिम्मेदारी ले ली है ना आपके कर्म की। फिर उसके आगे जज क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जज तो वही करेगा कि जो आपने किया है। तो बस वही है। मन इसलिए देखता है, मन इसलिए जानता है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, और हमारा मन भी जान सकता है, जैसे मैंने कहा है, अगर हम मन को धीरे धीरे शांत करते हैं तो हम अपने 5 साल में, हमने 5वें वर्ष में जो काम किया उसको भी याद कर सकते हैं कि 5 साल में मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया। भले हर घटना में याद नहीं आएगी, लेकिन आज मेरा जो स्वभाव है उसके पीछे 5वें वर्ष का मेरा स्वभाव कितना कारणीभूत है, ये हमें अभी भी याद आ सकता है, अगर हम जानना चाहते हैं तो। ध्यान करके, चिंतन करके, उस प्रकार की प्रक्रिया अगर अपनाते हैं, तो अभी का हमारा स्वभाव जो है, 5 वर्ष में जो स्वभाव था उसी का परिणाम है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पता चल जाएगा कि हम क्या थे 5 साल में। तो 5 साल का पता चल सकता है इतना करके। तो जिसका मन ही शुद्ध हुआ है, वो तो अनेक जन्म का जान सकता है, जब वो जानना चाहता है। ठीक है ना। तो ऐसा तर्क करके समझना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है, जो बुद्ध के ज्ञान में उनके परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है कि वो कैसे देखा होगा। तो हम अपने अनुभव से देखेंगे तो हमें भी लगेगा, अगर मुझे पॉसिबल है तो उनका मन तो हमसे भी शुद्ध है। ठीक है। थैंक यू। हाँ, हाँ, सही। नहीं, उनका सवाल सही था। जब
हमें भी जब बुद्ध के ज्ञान को अगर हमें समझने में ऐसा संभ्रम आता है, क्योंकि हमें खुद को यकीन नहीं होता है, तभी हमारे मन में प्रश्न निर्माण होता है। ठीक है, जब आप अपने आप को यकीन हो जाएगा कि मेरा मन अगर इतना मैं शुद्ध करता हूँ तो मुझे ये बातें समझ में आती है, तो बुद्ध ने जितने मन को शुद्ध किया होगा तो उनको तो कितना समझ में आएगा। सीधी सी बात है, लॉजिक भी है और आपके अनुभव पे आधारित है, फिर उसको मानने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, और किसी का कुछ प्रश्न और? नहीं है तो फिर आभार विधि की तरफ जाते हैं। आर्यमन जी।